गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। रात भर लाइट नहीं था, ठीक है, तो फिर भी हम लोग मोबाइल की रोशनी से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चल रहे ना? चलिए, क्लास 12th फिजिक्स का हम लोग आज देखेंगे। कल के टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा, उससे पहले हम 1 पॉइंट चार्ज के देख लिए थे, 2 पॉइंट चार्ज का देख लिए थे, तो अब मल्टीपल चार्ज का भी हम लोग कल देख लिए थे। मल्टीपल चार्ज में भी कैसे फोर्स लगता है, बहुत सारे आवेश में किस प्रकार से बल लगता है, उसको भी हम लोग देख लिए थे। अभी यहां पर मैं सीबीएसई का क्वेश्चन ले रहा हूं। सीबीएसई 2019 का है ये, ठीक है। सीबीएसई 2019 का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, यहां पर डिक्टेट कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। क्वेश्चन में ये लिखा है कि 5 चार्जेस लिखा है। कितने? 5 चार्जेस, ठीक है। 5 चार्जेस है। कैसा है वो? प्लस क्यू आवेश। कैसा है? प्लस क्यू आवेश। हमको 5 आवेश दिया हुआ है प्लस क्यू के फॉर्म में, और ये कैसा है? हेक्सागोनल शेप में। कैसा है? हेक्सागोनल, हेक्सागोन, हेक्सागोन भी बोलते हैं या हेक्सागोनल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं षष्ठ फलक, ठीक है। षष्ठ फलक मतलब है ना। और इसके सेंटर में एक चार्ज दिया है माइनस का। क्या? माइनस का। सेंटर में क्या साइन दिया हुआ है? माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। इसका हमको रिजल्टेंट या नेट फोर्स निकालना है। क्लियर? एक चीज और है इसमें, एजेस, इसका वर्टाइसेस, ठीक है। वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मतलब उसके भुजा, भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है? एल, ठीक है। वर्टाइसेस क्लियर है यहां तक? तो पहले क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? चल रहे हैं? बढ़िया। मैं दिख रहा हूं अच्छे से? दिख रहा हूं ना? ये फिजिक्स कोचिंग क्लास दिख रहे हैं? ठीक है। हाँ, और सब दिखाई देगा। ब्लर कैसे मार रहा है? चलिए, क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं पाए? अब कैमरे में भूल जाओ, बस ध्यान बस देते रहना कि ये ऑन है कि नहीं। वो ऑन ही रहेगा। कितने चार्जेस दिए हुए हैं? 5 चार्ज। कैसा शेप है? हेक्सागोन। कैसा साइन दिया हुआ है सेंटर में? उसके बीच का लेंथ कितना दिया हुआ है? देखो, 2 चार्ज का बीच के लेंथ अभी तक से हम लोग आर पढ़े हैं, हाँ या ना? Q1 है, Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या था? R। अभी तक यही पढ़े थे। लेकिन अभी यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? L। तो हम लोग बना लेते हैं हेक्सागोन। कितने भुजा होंगे? ठीक है। फलक कितने हो गए? 6। इसके सेंटर में क्या दिया हुआ है? माइनस क्यू, ठीक है। यहां पर कौन सा चार्ज? प्लस क्यू। यहां पर प्लस क्यू, प्लस क्यू। 1 2 3 4, 1 2 3। या कैसे करते हो? बीच का मिटाना पड़ेगा। इधर जो वर्टिकल ये गलत बना है, ये सीधा जुड़ेगा, ठीक। ये ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे होगा, ऐसे बनेगा ये। क्या कैसे बनेगा? हाँ ठीक, चलो। लाइन गोल का असर है। ऐसे पहले चार्ज को रख लो, प्लस क्यू, एक सेकंड है प्लस क्यू, ऐसा, ठीक है। और ये ऐसा, ठीक है यहां तक? अब बना क्या हमारा? हेक्सागोन। तो यहां पर 1 चार्ज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हमारा 5th। कितने चार्ज दिए हुए हैं? 5 चार्ज दिए हुए हैं। इस चार्ज को यहां लिख लो इधर, ठीक है। इसके सेंटर में क्या दिया है? माइनस क्यू, ठीक।
इसके बीच का लेंथ कितना दिया हुआ है, एल 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 और एल। ठीक, इसे सेंटर से मिलाओ, ये सब इक्वल रहता है जी। ये भले यहाँ पर साड़ा तिरछा बन रहा है, ये सब क्या रहता है, इक्वल। ठीक है, सब इक्वल रहता है और इसकी एक प्रॉपर्टी होता है, सभी का लेंथ भी क्या रहता है, इक्वल। ठीक, अब यहां पर देखो, मैं शॉर्ट एंड स्वीट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको 6 फलक है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, चार्जेस 5 दिया है कि नहीं, 1 2 3 4 और ये 5। सेंटर में कैसा दिया हुआ है, माइनस। इसके भुजा की लंबाई एल। ठीक, अब ध्यान देंगे तो हम यदि इस पर देखें तो ये आवेश इधर बल लगाएगा, माइनस साइन किधर जाएगा, प्लस साइन की ओर, और इधर वाला इधर, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट, मतलब कट गया। ठीक, इसमें देखो ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कट गया। अब देखिए ये वाले में, देखिए सीधा फोर्स इधर लगाएगा लेकिन यहाँ पर तो चार्ज नहीं है। ठीक है, और इसके बीच का लेंथ क्या है, एल, तो सीधा सीधा निकल जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 है ही नहीं, मतलब Q1 के प्लेस में क्या है Q, Q2 के प्लेस में क्या है Q। यहाँ पर साइन को नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना, प्लस और माइनस नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा L स्क्वायर। ठीक, और क्या लिख सकते हो, इसको K भी लिख सकते हो, पूरे को याद आ रहा है, इंटू Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये भी आंसर हो सकता है, या आपके पॉइंट में ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं, 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, आंसर। समझ पाए, ठीक, मिटा दो इसको, बढ़ो आगे, लिखने की जरूरत थोड़ी है। चलो, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग देखे थे क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका मतलब होता है रैखिक आवेश वितरण। ठीक, तीनों को एक साथ एक ही बोर्ड में बताऊं क्या, ठीक है, कंपैरिजन करके, बाकी तो कल जान ली हो, अलग अलग नहीं बताते, एक साथ तीनों को। ठीक, एक हो गया हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, पृष्ठीय आवेश वितरण। इसके बारे में मैं कल पूरा डिस्क्राइब कर चुका था, क्या होता है, कैसे होता है। आज हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। ठीक है, यहां तक। चलिए हम तीनों का तो पहले यूनिट देख लेते हैं, क्या यूनिट का होता है, किस प्रकार का डायग्राम होता है। इसमें मैं कल लिखा था पर यूनिट लेंथ। ठीक, प्रति एकांक लंबाई में उत्पन्न आवेश को क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां पर लिखेंगे पर यूनिट, क्या आएगा, पर यूनिट सरफेस। ठीक है, पर यूनिट सरफेस, प्रति एकांक उसके
पृष्ठ पर बहने वाली मतलब उस चालक तार में प्रति एकांक बहने वाली आवेश की मात्रा। आयतन आवेश वितरण, तो इसमें क्या हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। कल हम लोग देखे थे इसको किससे मेजर किए थे, लैम्डा, इसको सिग्मा, इसको, क्लियर है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, dq अपॉन dl। ठीक, ये क्या हो जाएगा dq अपॉन ds, दिस वन इज व्हाट dq अपॉन dv। ठीक है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट सरफेस, पर यूनिट वॉल्यूम। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत। dq क्यों लिए हैं, सपोज यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये एक चालक तार है, इस पर धन आवेश है। ठीक है, इस छोटे से इस dq मान लो, यहां पास क्या है, एक छोटा चार्ज है dq, यहां पर एक अलग आवेश रखा है ना q0, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। ठीक है, इसके बीच का जो हमारा लेंथ है वो क्या है dl। ठीक है, यहां पर क्या है हमारा dl। ठीक, स्मॉल अमाउंट में ले रहे हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, ये कोई सरफेस है, एक छोटे से सरफेस में हम लोग ये क्या हमारा ds। ठीक है, इसी तरह हम लोग वॉल्यूम का लेंगे, बहुत सारा वॉल्यूम बनेगा। ठीक, ये क्या कहलाएगा हमारा dv। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है, यूनिट, इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम पर मीटर। ये क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये दीजिए कूलाम, क्यू का क्या हो जाएगा कूलाम, लंबाई का क्या होगा मीटर, ऊपर का क्या होगा कूलाम क्यू का, और ds सरफेस है, सरफेस मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई का m, चौड़ाई का m मीटर स्क्वायर। इसमें क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊपर का क्या हो जाएगा कूलाम, नीचे का क्या हो जाएगा m क्यूब। एकदम क्लियर है, बढ़े आगे। देखिए अब इसमें हम लोग लगाएंगे फोर्स, हम लोग इस पर फोर्स। देखो जब भी हम दो चार्ज लेते हैं तो उस दोनों चार्ज के बीच में हम फोर्स निकालते हैं, हाँ या ना। तो यहां पर भी वही काम करेंगे, dq और q0 के बीच में। तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए dq इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा r स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर। इसके बीच का डिस्टेंस r ले लो, यहां पर dl स्मॉल अमाउंट में लेंथ है। ठीक है, यहां पर हर जगह r ले लो। ठीक, आपके बुक में भी r ही लिया हुआ है, r लिया हुआ है ना बुक में, तो आप भी r ले लीजिए, उसको आप नया नहीं करते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर लगेगा r कैप। यहां तक क्लियर है, एक साथ तीनों को नहीं समझ में आएगा तो रोक देना। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एक यहां पर dq है और यहां पर क्या है q0 है। ठीक है ना, क्लियर है यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा dq इंटू q0 अपॉन r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर r कैप। कल मैं कहानी बता चुका हूं r कैप का, r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r। यहां पर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq q0 अपॉन r स्क्वायर, और ये r कैप। dq यहां पर समझो, dq इज व्हाट, स्मॉल, इस छोटे से पर यूनिट है, पर यूनिट एरिया में बोल रहे हैं ना, पर यूनिट लेंथ पे बोल रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम पे बोल रहे हैं। तो वहां पर चार्ज बहुत ही कम मात्रा में, कल कक्षा 11वीं में, क्लास 11th में मैं एकदम क्लियर करा चुका। जहां डी लगता है मतलब वो स्मॉल अमाउंट की बात करता है, बहुत ही छोटी मात्रा में। जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, डी डेल
सब लगता है, dx अपॉन dt, मतलब वो स्मॉल अमाउंट की बात करता है, इसीलिए मैंने क्या लिया, dq। अच्छा, यहां से मैं dq की वैल्यू निकाल सकता हूं, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, ऐसा निकाल सकता हूं। ये दीजिए dq, इसका तिर्यक गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, आ गया लाइट। चलो, वोल्टेज ज्यादा है, निपटेगा जल्दी से। चलो, मोबाइल अपना रेडी रखे रहना। अभी ठीक आ रहा है फोटोग्राफ इसमें। चलो कंटिन्यू, बढ़िया दिख रहा है अभी। हाँ, कहां तक थे हम लोग, यहां पास लिख सकता हूं dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। इसको क्या लिख सकता हूं, dq इज इक्वल टू सिग्मा ds लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, dq इज इक्वल टू रो dv। यहां तक किसी कोई दिक्कत। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑन दिस इक्वेशन, वी गेट f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, इसमें ना फोर्स जो ले रहे हैं वो बहुत स्मॉल है, इसलिए df लगाओ, क्योंकि हम लोग स्मॉल पे वर्क कर रहे हैं। इसको d लगाओ यहाँ पर, ये क्या हमारा df, छोटा फोर्स निकाल रहे हैं ना, छोटे जगह में निकाल रहे हैं। अभी इसके बाद एक स्टेप करेंगे, पूरे होल, पूरे सरफेस के लिए करेंगे, पूरे लेंथ के लिए करेंगे, तो हमारा क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन, समाकलन लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका वैल्यू रखो लैम्डा dl q अपॉन r स्क्वायर, और ये r कैप। इससे कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा, df इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ds q0 अपॉन r स्क्वायर और r कैप। कोई दिक्कत, यहां पर क्या हो जाएगा, df इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रो dv q0 अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये तीनों किसके लिए निकला, उस छोटे से सरफेस, पर यूनिट लेंथ की बात करें, पर यूनिट एरिया की बात करें, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, प्रति एकांक लंबाई या प्रति एकांक पृष्ठ, प्रति एकांक आयतन पे निकालें। अब हमको संपूर्ण होल, ठीक है, अभी क्या निकालना है, हम संपूर्ण के लिए निकालना है, पूरे के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगता है, और इधर इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो ये d हट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास f, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा, सीधा सीधा कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लेता हूं, ये q0 है ना, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये q0 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर लगाऊंगा क्या, समाकलन, इसका एक लिमिट लगा दूंगा, क्योंकि लेंथ के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा अपॉन r स्क्वायर r कैप इंटू dl, करेक्ट है, कोई दिक्कत, यहां तक किसी कोई दिक्कत, बन जाएगा। इसमें देखते हैं भाई, df रहता है, उसके सामने मैं समाकलन लगाऊंगा तो d वाला टर्म क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू, यहां पास कांस्टेंट वैल्यू देखो, q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा r स्क्वायर r कैप इंटू ds भी हमारा कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मुंडी क्या हो जाएगा, s, यानी सरफेस, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा, बहुत इजी है। यहां से न्यूमेरिकल आएगा CBSE, ठीक, इसको करो, f इज इक्वल टू q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन, और वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रो अपॉन r स्क्वायर r कैप इंटू dv, क्लियर है। ये दोनों में आप प्रति एकांक
परीक्षण आवेश के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। तो परीक्षण आवेश प्रति एकांक निकालोगे, ठीक है, तो प्रति एकांक निकालोगे तो Q भी हट जाएगा, ठीक है। इसके आगे का जो टॉपिक आएगा हमारा E, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ठीक है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन Q0, आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ परेशानी है ना, कि क्या होता है, उसकी यूनिट्स कैसे निकालेंगे, ये लैम्डा कैसे आया, सिग्मा कैसे आया, रो कैसे आया, ठीक है, इसको कैसे किए, एकदम से क्लियर है। पहले सिंगल के निकालोगे, फिर होल के लिए निकालोगे, फिर ये दोनों में आप सिंगल निकाल सकते हो। बहुत इजी है, मिटा दूं, आगे बढ़ें। चलिए अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में थ्योरेटिकल कंपैरिजन। क्या देखेंगे हम लोग? थ्योरेटिकल कंपैरिजन। अच्छा, पिछले वाले हमारा जो है अभी जो किए थे वो हमारा प्रैक्टिकली निकाला गया है। उसको प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल करके, थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। तो हाँ, यहां पर हम लोग देखेंगे स्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हम कंपैरिजन देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। स्थिर वैद्युत बल, इसको क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि दोनों में कंपैरिजन क्या था, तो आपसे बनना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड, आंकिक प्रश्न के आधार पर ये दोनों का कंपैरिजन। कल जो देखे थे हम लोग सीधा थ्योरेटिकल देखे थे, आज देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल। समझ आ रहे हैं? तो इसके लिए दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। पहले मैं क्या करने वाला हूं उसको स्पष्ट कर देता हूं। इस कंपैरिजन में, ठीक है, इस कंपैरिजन में हम लोग ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स आएगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कैसा फोर्स आएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कैसा फोर्स आएगा, इसका न्यूमेरिकली प्रूव्ड करके देखेंगे। जो क्लास 11th में आप 10 टू पावर 43, 10 टू पावर 39, 10 टू पावर 36 का जो सीरीज लाए थे उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक बार और बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में हम लोग तुलना देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। कैसा डिफरेंस देखेंगे? एक बार इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, एक बार प्रोटॉन और प्रोटॉन को रखेंगे, एक बार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखेंगे। अब आप समझ गए होंगे, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा हूं तो अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं मतलब रिपल्शन फोर्स, ठीक। प्रोटॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। पहले इतने की वैल्यू को याद करते हैं, ठीक है, फिर बाकी बनेगा आपसे। यहां पर मैं लिखूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? m e, कोई बता पाओगे कितना होता है? इतना मारूंगा ना, 9.1 इंटू 10 टू पावर -31।
यूनिट क्या हो जाएगा, केजी। आ रहा है समझ में? पहले ये चीज याद होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अभी के अभी घर जाने से पहले याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? याद आया? ठीक, चलिए। मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, तो इसको लिखेंगे एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन 1 पॉइंट, अच्छा चलो बताओ कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। याद हुआ कि नहीं? दोनों वैल्यू क्लियर है? ठीक, देखो न्यूमेरिकल बनाने के लिए भाई आपको कांस्टेंट वैल्यू एकदम रटा रुटा होगा तभी बना पाओगे। सीबीएसई वाले में क्या रहता है कि कई बार इसको ब्रैकेट में दिया रहता है। अब सीजी वाले में क्या होता है, कई बार इसको दिया नहीं रहता है, क्योंकि ये तो सीजी बोर्ड में क्या बोलते हैं कि ये सब छोटा छोटा चीज़ है, ये सब याद होना चाहिए। अब उन लोगों का क्वेश्चन का स्तर ना बहुत बड़ा रहता है, तो वो उन लोग को ज़्यादा टेंशन ना देकर सीधा वैल्यू दे दिया जाता है, बाकी वैल्यू पुट करके फिर टेंशन दिया जाता है। ठीक है, तुम लोग को शुरुआत में टेंशन लेना है, उसके बाद इजी है। समझ आ रहे हैं? बढ़ूँ आगे? बढ़िया लग रहा है क्लास? चलो, दो वैल्यू याद हुआ, 1 और 2। नंबर थर्ड, ठीक, अब देखेंगे आवेश इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है जी, 1.6 है ना? बुक में क्या लिखा है, QE लिखा है, QE और QP है ना, तो QE क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻, अरे बोलो क्या हो जाएगा, कूलम। याद हुआ? नंबर 4, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश या प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, QP कितना होता है बताओ? बताओ ना जी। 1.6 इंटू 10⁻⁻, इसमें आता है 6 7। याद आ रहा है? सेम है ना कि गलत है? सेम है ना दोनों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है यहां तक? बुक में तो यही लिखा है ना, किसमें माइनस में? हाँ, QP ना, इलेक्ट्रॉन का माइनस में, इसमें पॉजिटिव है। चलो हाँ लिख सकते हैं, हाँ बस माइनस में और ये प्लस में। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है पहला नंबर का, नंबर A। अब ध्यान दीजिए, यहां पास मैं तीनों का कंपैरेटिव बता रहा हूं, फिर से एक ही ब्लैक बोर्ड में करते हैं, एकदम खचपिच होगा लेकिन फिर बता रहा हूं, ठीक है। ABC आप लोग को समझ में आना चाहिए बस। देख, पहले हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेंगे। चलो पहले लेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसके बाद लेंगे प्रोटॉन और प्रोटॉन, उसके बाद लेंगे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। हमको पता है, अलग अलग करते हैं जी, ब्लैक बोर्ड में कम पड़ेगा, या करके देखते हैं कितना होता है। एक होता है FE। FE का फार्मूला क्या है, 1/4 पाई, इसको न्यूमेरिकल लेते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ QE QP
P अपॉन r²। ठीक, एक होता है हमारा G, फोर्स ऑफ G, F G मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना होता है बताओ? G की वैल्यू 6.11। ठीक है, कल बता चुका हूं, इसका फार्मूला मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, किसी डाउट है तो बताओ, लिख दूंगा भाई। इसका होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। तो m1 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r²। दोनों फार्मूला समझ आया? ठीक है, अब सबकी वैल्यू को रखेंगे और इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे कि Fe अपॉन Fg कितना आता है। ठीक है, तो मैं यहां पर शॉर्ट कर दूं, आप समझ पाओगे? फिर थोड़ा डिटेल से बताऊं। चलो डिटेल से देखते हैं। ये दोनों फार्मूला पता हो गया, तो यहां से r² और r² क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो ऊपर में क्या बचेगा जी? 9 इंटू 10⁹9। अब QE क्या वैल्यू देखो, QE कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू मास ऑफ, गलत हो रहा है, हाँ, QE और QP 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन, नीचे में कौन सा आएगा? ये वाला वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक, और ये हो जाएगा इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻20। क्लियर है? यहां तक बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? Fe अपॉन Fg कितना आना चाहिए? जो भी वैल्यू रहेगा उसके कितने मल्टीपल में आता है? 10⁻39 के आसपास आता है। ठीक है, कितने में आता है? 39। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया? तो कौन कितना गुना ज्यादा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ग्रेविटेशनल। ये फोर्स ऑफ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, दोनों में कंपैरिजन देख रहे हैं ना। ठीक है, तो ये कितने गुना है? 10⁻30। चाहो तो आप इसको कर सकते हो भाई। ठीक है, देखो इसको ऊपर ले जाओगे, इसको ऊपर ले जाओगे, ठीक है, ये जुड़ेगा, ठीक है, 9 भी जुड़ेगा, इसमें 11 कम होगा, 11 कम होने के बाद जो बचेगा उसको घटाओगे तो इतना आ जाएगा। हो ना? करें क्या? थोड़ा से कर दूं? ये देख ले भाई, ये 19 और 19 कितना हो गया? ये 9 हो गया, इनटू ये कितना हो गया? 30-38 है ना। और ये ऊपर जाएगा तो 11, और ऊपर जाएगा तो 31, और ऊपर जाएगा तो 27। अब चलो जोड़ घटाना लगाओ, चलो करो इसको, इतने को जोड़ो, 31, 7, 8, 9, 9 दूनी 18, हासिल आया 1, 3 3 6 1 7, 7 माइनस 38, 0 कितना आएगा? 4, 40। ठीक है, नहीं इसको भी कम होगा ना जी, दशमलव है तो ये ऊपर जाएगा तो एक ठो कम हो जाएगा। ठीक है, 40 आ रहा है, इसमें दो संख्या में है ना, और हमको एक संख्या में लेना है, तो ठीक इस प्रकार से जो बनाए हैं वो सही है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन पे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूं F ऑफ E इज इक्वल टू F ऑफ E अपॉन F ऑफ G। फोर्स है किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। फोर्स है किसका? ग्रेविटेशनल का। क्या हुआ? चलो यहां तक क्लियर है?
चल साहिल बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ पर? यहाँ पर क्या लिखूंगा? 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू प्रोटॉन का क्या लिखना है? ये वाला 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। क्या ऐसा लिख सकता हूं? प्रोटॉन का लेना है ना जी, मतलब फार्मूला कैसे लगेगा? एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पर जो लगेगा क्यू पी और क्यू पी, दोनों चार्ज को सेम ले रहे हैं, यहां पर रिपल्सन की प्रॉपर्टी फॉलो होगा। मैं पहले से ही क्लियर करा दे रहा हूं भाई। एक बार अट्रैक्शन होगा, 2 बार रिपल्सन होगा। 2 बार रिपल्सन किस कारण होगा? एक बार प्रोटॉन के कारण, एक बार रिपल्सन किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। अट्रैक्शन केवल एक ही बार होगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। बातें क्लियर हैं? अट्रैक्शन वाला निकाल लिए, अब हम लोग किसका निकाल रहे हैं? रिपल्सन। बातें क्लियर हैं? दोनों के बीच में हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, एफ ऑफ ई और एफ ऑफ जी। क्लियर है? अपॉन यहां पर केवल और केवल किसका रखना है? प्रोटॉन का। तो 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। ये तो जी की वैल्यू हो गया। समझ पा रहे हो ना? किसी को थोड़ा भी डाउट है ना, तुरंत पूछ लेना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम लोग क्लास 11th में एकदम डायरेक्ट पढ़ लिए हैं कि ये इतना गुना होता है, वो इतना गुना होता है। आता कैसे है? वो इस तरह से। फिजिक्स में कोई भी चीज हमको रटना नहीं रहता है, सब चीज को निकालते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? अब यहां पर क्या लगेगा? एम पी इंटू एम पी। समझ आ रहा है? एम पी इंटू एम पी मतलब 2 बार 1.67 इंटू 10 टू पावर 27, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। क्लियर है? ठीक, अब इसको करो, ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ई अपॉन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, अब ये कितने गुना होगा थोड़ा सा निकालते हैं। ये एक्चुअल में होता है, जो वैल्यू आता है वो 10 टू पावर 36 के अराउंड आता है। कितना आता है? 10 टू पावर 36। देखते हैं थोड़ा सा बना के इसको कितना आता है। चलो, ये हो गया 9, पावर बस लिख रहा हूं मैं, 9 माइनस 19 माइनस 19, इधर वाला ऊपर जाएगा तो प्लस 11, ये हो जाएगा प्लस 27 प्लस 27। चलो निकालो कितना है, जल्दी करो। करो ना जी। अच्छा, ये हो गया कितना? 10 माइनस 10 माइनस 10 और 19 कितना हो गया जी? माइनस 29। यहां तक खत्म। माइनस 29 में 11 कितना आएगा? कितना हो गया? 11 करेंगे तो माइनस 18, माइनस 18 में 27 करेंगे, 2 27 बचा है ना, एक 27 को घटाओगे तो कितना आएगा? 18 में 27 में 18 घटाओ कितना आएगा? कितना आएगा? यहां पास कितना बचेगा? 9 है ना, 8 दूनी 16 और 1 17। हाँ ठीक है, अब प्लस 27 कितना आ गया? 3 और ये 36। ठीक, कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब एक तो बच गया, कहां पास मिटा दो गाठ को, नीचे में करें? चलो नीचे में करते हैं। नंबर 3 यानी सी पॉइंट को ले रहे हैं। यहां पर क्या होगा? केवल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर लिखते हैं एफ ऑफ ई अपॉन एफ ऑफ जी। समझ आ रहा है ना सबको? देखिए ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू पावर 9। अब इसमें क्या रखेंगे जी? क्यू ई इंटू क्यू ई।
अपॉन एम ई इंटू एम ई। बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको शुरुआत में रखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू, ध्यान रखना अब किसको, ये रखेंगे ना, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। तो ये लगभग आता है 10 टू पावर 43। 3 है कि 2 है? हाँ 42 ले लो, ठीक। अब 42 आएगा कैसे, चलो फटाफट करो इसको। 9 माइनस 19 प्लस 11 प्लस 31 प्लस 31, चलो ये कितना हो जाएगा 10। ये कितना, रुको ना यहाँ से करते हैं, ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा माइनस 29। माइनस 29 में 11 करेंगे तो 18, माइनस 18। 18 में 31 घटाओ जी, कितना आएगा 13, और 13 और 31 ठीक है। तो लगभग उसी के आसपास आ रहा है, डिवाइड करने पर थोड़ा बहुत वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमारा दो वैल्यू है ना जी, 1 2, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से भी हमारा कुछ वैल्यू आएगा तो 2 कम हो जाएगा 100। तो लगभग हम देख लिए इसका कंपैरिजन। 43 है ना, 43 है कि 2 है, ठीक है। 42 और 43 के लगभग होता है। तो ये समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना, एकदम क्लियर। आज का क्लास यहीं क्लोज करूं, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सही फिजिक्स सब चालू होगा, ठीक है। ये तो थोड़ा बेस था, है ना, ऐसे लेकर खिलौना टाइप से था, तो खिला दिए चल दिए वाला। अब कल से जो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में पढ़े, अभी हम लोग फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। फील्ड का मतलब होता है जहां तक कि उसका प्रभाव या इफेक्ट रहता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको E से लिखा जाता है, और E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन Q0। तो इसके कॉन्सेप्ट को अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहीं तक, ठीक। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये सब चीज़ आपको एकदम रटा रुटाया होना चाहिए। मैं कभी भी कहीं भी किसी भी पूछ सकता हूँ, तो ये एकदम रटा रुटाया होना चाहिए। किसकी वैल्यू कितना है, क्या है, इसको आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक। बाकी फार्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर G का देखेंगे तो G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। सबको हम लोग कंपैरिजन भी देख लिए हैं, कौन सा सेंट्रल फोर्स है, क्या है। चलिए, थैंक यू क्लास। Thank you, sir.